नमस्ते। प्रदेश की सभी आशा बहनों को होली की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप सब जानती हैं कि वर्षों के संघर्ष के बाद भी हमारे बेहतर जीवन के जितने सवाल हैं वो सब अभी अनुत्तरित हैं। सरकार का जो चेहरा हम आपको दिखाना चाहते थे उसको लगभग हमारी सारी बहनें पहचान ही चुकी हैं कि उनके एजेंडे में हम लोग कहीं नहीं हैं। हमारे श्रम और सम्मान की लूट हो रही है। कानूनों को दरकिनार करके आदिम युगीन व्यवस्थाओं के तहत अनगिनत काम के घंटों में हमारा नियोजन कर गुलामों जैसी जिंदगी जीने के लिए हमें बाध्य किया जा रहा है। हमारे वर्षों के संघर्ष के बाद भी सरकार उन सवालों को सुनना नहीं चाहती है। हम क्या मांग रहे हैं? हमने तो सिर्फ ये कहा कि आपने हमारा 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपया चोरी कर लिया है, उसे वापस कर दीजिए। हमने ये कहा कि हमारे काम के घंटे तय कर दीजिए। हमने ये कहा कि कानून और विधान में, संविधान में जो व्यवस्था दी गई है और जिसे 45वें श्रम सम्मेलन में 2013 में आपने खुद स्वीकार किया है कि श्रमिक हैं और इन्हें न्यूनतम मजदूरी पाने का और सामाजिक सुरक्षा पाने का अधिकार है, हम तो कह रहे हैं वही दे दीजिए। इसके बदले में आप हम पर काम का बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। उसके बदले में आप हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं। उसके बदले में आप हमारा अपमान कर रहे हैं। हमारे पेट खाली है, हमारे बच्चों की फीस नहीं है, हमारे रसोई घर में सब्जी नहीं है, हमारे पास आपके ही काम के लिए निकलने के लिए यातायात के पैसे नहीं है, हमारे पास बेहतर कपड़े नहीं है, हमारे भविष्य की कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, हमारे इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, हमारी मौत पर कोई हमारा बीमा नहीं है। तो ये वक्त है कि हमको अपने 3 साल के निरंतर संघर्ष का मूल्यांकन करना चाहिए। अपनी ताकत को 10 गुना बढ़ाने की जरूरत को समझना चाहिए। जिले से लेकर के ब्लॉक तक और राज्य में बैठे हुए नेतृत्व को एक सुसंगठित और अब तक के संघर्षों से उन्नत किस्म के एक ऐतिहासिक और निर्णायक संघर्ष की ओर बढ़ना चाहिए। आपने देखा कि किस तरह से पूरे देश के पैमाने पर बड़े बड़े बैनर लगा करके लोग ऐलान करके अखबारों में और इसी प्रदेश के अंदर और पूरे देश में बजटों की प्रतियां लोग फूंकते रहे। अभी केंद्रीय बजट की प्रतियां भी प्रदेश के और देश के विभिन्न कोनों में फूंकी गई और प्रदेश में भी बहुत जगहों पर इस तरह की घटनाएं हुई। ये कार्रवाइयां हमारे खुद के संगठन ने भी संपादित की और तमाम दूसरे ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस ने भी सरकार के बजट की प्रतियों को जलाया और उसके खिलाफ प्रतिवाद किया। लेकिन इसी प्रक्रिया में हमारी एक
जिलाध्यक्ष के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये एक घटना बताती है कि सरकार की कोई मंशा नहीं है कि वो हमारे सवाल को हल करे। वो हमें थका देना चाहते हैं, हमें हताश कर देना चाहते हैं, वो डरा करके हमें दबा देना चाहते हैं, नेतृत्व के प्रति अविश्वास पैदा करना चाहते हैं, निराश करना चाहते हैं और इस तरह की घटनाओं के जरिए वो दमन करना चाहते हैं। और भय और आतंक के माहौल में हमको जानवरों की तरह 24 घंटे भूखे पेट काम पर लगाए रखना चाहते हैं। इसलिए हमारे सामने भी एक नई चुनौती आकर खड़ी हुई है। हम लोग 16 तारीख को कानपुर में बैठने जा रहे हैं। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन दोनों साथ साथ बैठेंगे और भविष्य के एक संघर्ष का रास्ता निकालेंगे। इसी बीच हम लोगों ने जो मांग पत्र हम लोगों ने पहले से चला रखा है, 4 तारीख को जो मांग पत्र हम लोगों ने दिया है, उस मांग पत्र को ही साथ लेकर के मुरादाबाद में कुंदरकी में जारी संघर्ष को और पीलीभीत में हुई घटना को उसमें शामिल करते हुए हम सब लोगों को 18 तारीख को जिला मुख्यालयों में जाना है और जाकर के अपना मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को भेजना है। इस कार्यक्रम के संबंध में एक बात कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में सिर्फ हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारी जिला कमेटियां, हमारे ब्लॉक सचिव, ये लोग ही इसका प्रतिनिधित्व करेंगे और यही लोग जाकर के इस मांग पत्र को देने का काम करेंगे। इसे हम चेतावनी दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से हमारे सारे ब्लॉक अपने अपने जिलों के अध्यक्षों के साथ इकट्ठा हों, जिला अध्यक्ष अपनी जिला कमेटियों को साथ लें, ब्लॉक कमेटियों को साथ लें और हमारा नेतृत्व जिला मुख्यालयों पर खड़ा हो और अपनी बात कहे, मजबूती के साथ कहे और आगे की लड़ाई का आगाज करें। हम कुशीनगर में, गोरखपुर में, देवरिया में, जौनपुर में, मऊ में, बलिया, वाराणसी में, सोनभद्र, इलाहाबाद, कौशाम्बी, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी, संत कबीर नगर, हरदोई से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, कानपुर, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद, सभी से कहना चाहता हूं कि ये इस लड़ाई में अब बहुत इंतजार का समय हमारे पास नहीं है। 2027 एकदम सामने खड़ा है। इस वर्ष के 3 महीने बीतने वाले हैं और 2026 के अगले 4 महीने बीतते ही उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज जाएगा। तो ये हमारे पास जो 1 वर्ष यानी 12 महीने हैं, इन्हीं 12 महीनों में हमको अपने वो सारे बुनियादी सवाल जिनको लेकर के हम वर्षों से जूझ रहे हैं, इन्हें हल करना है। और इसलिए हम आप सबसे अपील करते हैं कि अपने कार्य क्षेत्र में, कार्य दशा में, स्थितियों में बदलाव लाने के लिए, इस ताकत को 10 गुना बढ़ाने के लिए हम सब लोग सचेत हों। संगठन निर्माण में, संगठन का फंड निर्माण में, सदस्यों की भर्ती में, कमेटियों के गठन में जोर लगाते हुए पहले 18 तारीख के कार्यक्रम को सफल करिए। 16 तारीख की बैठक में जो निष्कर्ष आएगा, उस निष्कर्ष को लागू करने के लिए अपने आप को तैयार करिए और सरकार के सामने एक चुनौती बनकर खड़े हुआ जाए, जिससे कि हमारे सवालों को हल किया जा सके और अगले वर्ष की होली जब हम लोग मना रहे हों तो हम एक बेहतर जिंदगी का दरवाजा खोलने में कामयाब हो चुके हों। इसी के साथ आज फिर एक बार बधाई देते हुए और आप सबको पिछले 3 वर्षों के क्रांतिकारी संघर्षों के लिए क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करते हुए, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।